Hello everyone. Today our topic is 3.5 of differentiation. 12th Commerce Maths 1. Exercise 3.5. तो इसमें हमें पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं और फाइंड करना है हमें dy बाई डी एक्स. इट मीन्स यहाँ पर x y एक फंक्शन होगा x का, वेयर x एंड y बोथ आर अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t. सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. ये हमारे पास फंक्शन है. तो हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर कर लेंगे x को. सो कंसीडर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर. नाउ अब इसे सॉल्व कर देंगे, यानी डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. dx अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉरी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ना होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, t. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, a, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2tt. सो 2at. कंसिडर करेंगे हम y को. y इज इक्वल टू 2at. नाउ इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to t. So dy by dx is equal to 2 constant y constant, t का डेरिवेटिव 1, इट मीन्स 2a. ना अब हम कंसिडर करेंगे फाइनली जो हमें चाहिए. क्या चाहिए हमें, dy बाय dx, और ये कहाँ से आएगा. सो dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू dy बाई डी टी 2a अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at. 2a गोइंग टू बी कैंसल. आंसर इज 1 अपॉन t. सिंपल. यस, बहुत आसान है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन. x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू 80⁴. इसमें भी हम कंसिडर करेंगे पहले x को. कंसिडर x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. वेरिएबल t है तो यहाँ t के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. इट मीन्स कितना आ जाएगा ये, 4at dx अपॉन dt. अब हम कंसिडर करेंगे y को. कंसिडर y इज इक्वल टू a t⁴. डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. dy बाय dt इज इक्वल टू 4at⁴. a का कांस्टेंट है, सो a कांस्टेंट आ गया, t⁴ का डेरिवेटिव 4t⁴. नाउ कंसिडर व्हाट वी नीड. वी नीड dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt. इट गिव अस 4at⁴ अपॉन 480. 4a टोटल कैंसल, t कैंसल हो जाएगा t से, तो इट मीन्स इट गिव अस t स्क्वायर. dy बाय dx इज इक्वल टू t स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. x इज इक्वल टू e⁻3t, y इज इक्वल टू e⁴t प्लस 5. वेरी सिंपल. कंसिडर x इज इक्वल टू e⁻3t. डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे अब हम, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू e⁻3t तो वही रहेगा. देन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट dy बाय dt
ऑफ 3t, यानी x के प्लेस पे जो नंबर है उसे हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे. इट इज कॉल्ड एज पेंसिल वर्ड. सो 3t का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, ओनली 3, और ये e रेस टू 3t dx अपॉन dt. कंसिडर y is equal to e raised to 4t plus 5. Differentiate both side with respect to t. dy by dt is equal to e raised to 4t plus 5 d upon dt of 4t plus 5. So my dear friends, look at this. 4t का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 4, टी कॉन्स्टेंट और टी वेरिएबल 1 आ गया, प्लस 5 का 0, और इनका मल्टीप्लाई होगा e रेस टू 4t प्लस 5 में. सो आंसर इज 4 e रेस टू 4t प्लस 5 dy by dt. कंसिडर what we need dy by dx. It give us by dy by dt upon dx by dt is equal to 4 e raised to 4t plus 5 upon 3 e raised to 3t. This is our final answer. Now अब इंडाइसिस रूल हम लोग यहाँ पर एक अप्लाई करेंगे, सिंपल सा, जो बहुत आसान होता है. वो अभी अगले स्टेप में दिखाते हैं आपको करके यहाँ पर. so, क्या क्या हमारे पास रिमेन है यहाँ पर. dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4 e रेस टू 4t प्लस 5 अपॉन 3 e रेस टू 3t. ओके, ये हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 3 e रेस टू 4t प्लस 5 माइनस 3t. इंडाइसिस रूल लगा a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n का. ओके, नाउ 4 अपॉन 3 e रेस टू 4t में से 3t माइनस करेंगे तो ओनली t प्लस 5. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश ओनली इन 7 minutes. ओके, नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फर्स्ट क्वेश्चन, x is equal to u plus 1 upon u square and y is equal to 2 raised to u plus 1 upon u. ओके, इसे अब क्या करना है, सॉल्व करना है. बहुत आसान है. इसमें अपॉन में आ गया, प्लस में आ गया, स्क्वायर आ गया, ऐसा कुछ भी आपको डरना नहीं है. वेरी सिंपल. पहले हम सिंपली कंसीडर करेंगे x is equal to u plus 1 upon u raised to 2. Differentiate both side with respect to t. Differentiate both side with respect to t. dx upon dt is equal to, सपोज हम इसे क्या एज्यूम कर लेते हैं x. अगर ये x है तो x रेस टू n होता है. तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, nx रेस टू n माइनस 1. ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में u प्लस 1 अपॉन u रेस टू 1. अगेन dy बाई dt होगा y. 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर d विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, u आएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास, u है. सो dx अपॉन du, यहाँ पर भी क्या आएगा, d अपॉन du ऑफ u प्लस 1 अपॉन u. 2 u प्लस 1 अपॉन u इंटू u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, 1 अपॉन u. 1 अपॉन इट मीन्स 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर. ओके, सो दिस इज अवर dx ऑफ अपॉन du. ना अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे y इज इक्वल टू 2 रेस टू u प्लस 1 अपॉन u. अब इसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये क्या है हमारा, a रेस टू x है. ओके, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x log a. पहले हम इसे डिफ्रेंशिएशन लिख लेते हैं. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड
with respect to u. So dy by du is equal to a रेस्ट टू x, जो है पहले वही लिख लेंगे, log a, so log 2. नाउ अभी यहाँ पर जो x के प्लेस पे है उसका अगेन डेरिवेटिव, सो डी अपॉन डी यू ऑफ u प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू टू यू प्लस वन अपॉन यू log 2 इन ब्रैकेट u का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर. ओके, नाउ हमें क्या चाहिए था, dy बाय डी एक्स. सो कंसिडर कर लेते हैं उसी चीज को हम यहाँ पर. dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू अपॉन डी एक्स ऑफ डी यू इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं एक एक हम लोग, टू यू प्लस वन अपॉन यू इंटू वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये वैल्यू रॉन्ग हो चुका है, इज इक्वल टू dy बाय डी यू क्या है यहाँ पर है टू ब्रैकेट में u प्लस वन अपॉन यू पावर में. ओके, सो ये टू यहाँ पर आ जाएगा, टू रेस टू यू प्लस वन अपॉन यू लॉग टू इन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन प्लस टू इंटू यू प्लस वन अपॉन यू इंटू वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और सिंपली वन अपॉन यू, वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसर. ओके, अब क्या बचेगा, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, नाउ टू रेस टू यू प्लस वन अपॉन यू, ये किसका वैल्यू था, y का, तो यहाँ पर हम y log 2 लिख सकते हैं अपॉन टू यू प्लस वन अपॉन यू, सो टू ऐसे ही रहेगा, यू प्लस वन अपॉन यू, ये किसका वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू है हमारा x का, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्क्वायर. इट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x. यहाँ हम ब्रैकेट में शो कर देंगे x इज इक्वल टू यू प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर. ओके, तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट x. दिस इज आवर फाइनल आंसर. इतने पे भी लाकर अगर हम लीव करते हैं इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग. dy बाय डी एक्स. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. x इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर. इसे डिफ्रेंशिएट करना है. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. कंसिडर x इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर. इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u. सो dx अपॉन du इज इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वन अपॉन टू रूट एक्स. सो वन अपॉन टू रूट वन प्लस यू स्क्वायर. अब x के प्लेस पे जो है उसका अगेन डेरिवेटिव निकालना होता है, तो रूट वन प्लस यू स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा. तो वन प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वन का डेरिवेटिव 0 और प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u. सो 2u अपॉन टू रूट वन प्लस यू स्क्वायर. 2 going to be cancel. We left only u upon root of 1 plus u square dx by du. Now we should consider y is equal to log of 1 plus u square. Differentiate both side with respect to u. dy by dx is equal to log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन यू स्क्वायर. अगेन डिफ्रेंशिएशन करना होता है किस चीज का, जिसे हमने x एज्यूम किया था, तो वन प्लस यू स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव. सो वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, और u वन का डेरिवेटिव 0 एंड यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u. सो ये आ गया 2u. नाउ अब हम कंसिडर करेंगे dy बाय dx. So consider
dy by dx is equal to dy by du upon dx by du. It gives us 2u upon 1 plus u square upon u upon root of 1 plus u square. ओके, अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं. सो 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन यू. यू गोइंग टू बी कैंसल. what is left? 2 1 root of 1 plus u square upon 1 plus u square. now अगर हम ध्यान से देखने जाएंगे तो इसमें भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं. सिंपली x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 2x लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. क्या है, ये स्क्वायर रूट है, यानी इट मीन्स क्या है, ये स्क्वायर. देखो x का वैल्यू कितना, 1 प्लस यू रेज टू 2. इट मीन्स इसका जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पर हम इस प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. x एंड x गोइंग टू बी कैंसल, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 2 अपॉन एक्स. सो दिस इज आवर आंसर. और एक सिंपल सा मिनी चेंजेस अगर करना तो कर सकते हैं. 2 अपॉन एक्स का वैल्यू अगेन रख दो. सो 1 प्लस यू स्क्वायर. ये और ये सारे आंसर राइट है. कहीं पर भी आप आकर फिनिश कर सकते हो. ओके, रॉन्ग होगा नहीं आपका. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड. डिफ्रेंशिएट 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x. ओके, तो हम यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 5x एज्यूम कर लेते हैं, या और भी कुछ ले सकते हो. तो हम यहाँ पर इसे u ले लेते हैं क्योंकि x तो वेरिएबल दिया हुआ है ना. ओके, एंड y इज इक्वल टू log x ले लेते हैं. ओके, अब कंसिडर u is equal to 5x, differentiate both side with respect to x. तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू a रेस टू x है. सो a रेस टू x log a मीन्स 5. ओके, सिंपल. कंसिडर y इज इक्वल टू log x. बहुत आसान क्वेश्चन है. differentiate both side with respect to x. so dy by dx is equal to log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. now consider dy by dx. तो ये कहां से आएगा माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास, तो यहां पर dy by dx ना कर क्या आएगा, हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना था, विथ रिस्पेक्ट टू log x. तो log x क्या था हमारा, हमने क्या एज्यूम किया था, उसे y. यहाँ पर आएगा हमारा dy by du, क्योंकि हमने 5x को क्या एज्यूम किया है, y. तो इट गिव अस बाय dy by dx अपॉन du by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 5x log 5. Sorry my dear friends, we are something getting wrong things. Now questions again read करते हैं. Differentiate 5x with respect to log x. तो जो log x है ये अपॉन में आना चाहिए. तो हमने log x को क्या एज्यूम किया है, y. तो हमें इस तरह कुछ फाइंड करना है. du by dy is equal to, so du upon dx upon dy by dx. It gives us 5x log 5 अपॉन 1 अपॉन x. x यहाँ अपॉन में, इसे हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं. ओके, सो x 5x into log 5. This is our final answer. Okay, question number third.